आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वेट हेल्थ केयर। क्या आपके यहाँ कोई ऐसा पशु है जिसको प्रोलैप्स की समस्या है और आप चाहते हैं उसकी दुर्दशा इस तरीके से ना हो? तो उसके लिए आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, उसका उपयोग जैसे ही आप देखें कि आपके पशु को प्रोलैप्स की समस्या शुरू हो गई है, आप तुरंत देना शुरू कर दें। मैं एक एक करके सभी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और हर एक मेडिसिन का क्या रोल होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो प्रोलैप्स में जो पहली मेडिसिन यूज की जाती है वो यूज किया जाता है सीपिया। तो प्रोलैप्स में जो पहली मेडिसिन यूज की जाती है वो यूज किया जाता है सीपिया। सीपिया का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि प्रोलैप्स में जो हमारी लिगामेंट होती हैं और जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं। तो सीपिया का जो वर्क होता है इनको टाइट करने का होता है। जब हमारी लिगामेंट और मसल्स टाइट हो जाती हैं तो जो प्रोलैप्स मास आप बाहर दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। और जो दूसरी मेडिसिन यूज की जाती है वो पोडोफाइलम। पोडोफाइलम का जो काम होता है ये अगर यूट्रस में किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। और जो तीसरी मेडिसिन यूज की जाती है वो रूटा यूज किया जाता है। रूटा का जो काम होता है ये जो एनिमल ओवर स्ट्रेचिंग ले रहा होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके साथ साथ जो लिगामेंट और मसल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। और जो चौथी मेडिसिन होती है वो लिलियम टाइग्रिनम यूज की जाती है। लिलियम टाइग्रिनम का जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि ये एनिमल्स को यूरिनेशन और डेफिकेशन को फैसिलिटेट करता है। मतलब वो एनिमल आसानी से यूरिन पास कर देता है और आसानी से डंग पास कर देता है। तो जब हमारे एनिमल्स में यूरिनेशन और डेफिकेशन आसानी से हो जाता है तो एनिमल प्रेशर नहीं ले पाता है। तो इन चारों मेडिसिन का जब एक साथ इफेक्ट आता है तो हमारे एनिमल्स में जो प्रोलैप्स होता है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। यदि आपके यहाँ कोई गाय है या भैंस है जो प्रोलैप्स की समस्या से ग्रसित है तो उसको सीपिया 200, पोडोफाइलम 200, रूटा 200 और लिलियम टाइग्रिनम 200 इनका जो देने का तरीका है, पहले 4 दिन तक हर 2 घंटे के अंतराल पे 10-10 ड्रॉप आपको अलग अलग रोटी के टुकड़े पे रख करके देना है। इसके बाद जो 3 दिन आपको देना है 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम देना है। इसके बाद आपको 15-15 बूंद सुबह और शाम देना है जब तक वो एनिमल बच्चा ना दे, या अगर बच्चा दे दी है तो जब तक वो एनिमल का प्रोलैप्स का पूरा मांस सही से अंदर ना चला जाए और बाहर उठने पे या बैठने पे दिखाई देना बंद ना हो जाए, तब तक ये दवा आपको चलानी है। एक प्रिकॉशंस मैं अपने सभी व्यूअर को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये दवा हमारे वीडियो को देख करके ले रहे हैं तो पहले 4 दिन में अगर वो कंट्रोल नहीं होता है तो आप अपने निकटतम पशु अस्पताल पे जा करके वहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड पशु चिकित्सक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, उससे मिल करके अपने पशु का सही समय पे उचित इलाज करावें। फिर मिलेंगे आप सबसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।